एपिसोड नंबर 3286। टाइटल व्हाइट जेड जिंग हिस्ट्री। वीर शांत रहा, लेकिन उसका दिल काफी उत्साहित था। ब्लड पल्स मंत्रा ने काले जेड जैसे छोटे बीस्ट पर काम तो किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह किस स्तर तक पहुंचेगा। काले जेड का वह छोटा सा बीस्ट भालू और कुत्ते जैसा लग रहा था। वह बहुत बालों वाला और मोटा था। वह बहुत प्यारा भी था, भले ही वह सिर्फ एक जेड की मूर्ति ही क्यों न हो। वह ब्लैक का एक बहुत ही प्यारा नमूना था। अब काले जेड का वह छोटा सा बीस्ट लाल लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे खून में रंग दिया गया हो और वह खून से लथपथ होकर मर जाएगा। कचचाक, काले जेड रंग के उस छोटे से बीस्ट का शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। वह अकड़ा हुआ लग रहा था, मानो जंग लगा रोबोट हो। हर बार जब वह हिलता तो जेड पत्थर के खोल पर कुछ दरारें पड़ जाती। ये दरारें बड़ी होती जा रही थी। उसके बड़े बड़े टुकड़े टूटकर गिर रहे थे। काले जेड खोल के नीचे गीले काले बाल थे। व्हाइट जेड किंग और नीले वस्त्र वाली फेरी की आंखें घोर भ्रम से भरी हुई थीं। अगर वीर ने उस काले जेड जैसे छोटे बीस्ट को जगा दिया होता तो वे पूरी तरह से चौंक जाते। हालांकि वे इसलिए भ्रमित थे क्योंकि काला जेड रंग का छोटा सा बीस्ट अब पूरी तरह से जागृत नहीं था। अगर वह जागृत होती तो उस जेड मूर्ति में कोई आत्मा होती, लेकिन यह जेड मूर्ति बस एक जेड मूर्ति थी। उसके शरीर वास्तव में जीवित नहीं थे। उसके अंदर किसी वास्तविक प्राणी जैसा कोई जीवन चक्र नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक किंग शहर की जेड फेरीज ब्लैक किंग की कठपुतलियां मात्र थीं। जब ब्लैक किंग वहां था तो उन्हें किसी प्रकार की इच्छा शक्ति दी जा सकती थी। ब्लैक किंग के चले जाने के बाद वे केवल जेड पत्थर की मूर्तियों का एक संग्रह मात्र रह गईं। अब उस काले जेड जैसे छोटे बीस्ट ने अपना जेड पत्थर का खोल उतार दिया था। उसमें असली खून और मांस था, लेकिन जागना इतना आसान नहीं था। दहाड़, एक गर्जना भरी आवाज ने पूरे काले जेड शहर को हिलाकर रख दिया। काला जेड वाला छोटा बीस्ट खड़ा हुआ और आकाश की ओर दहाड़ा, जिससे उसके शरीर पर बाकी के चिपके हुए काले जेड पत्थर उड़कर चारों ओर फैल गया, जिससे उसका पूरा शरीर दिखाई देने लगा। क्या ये जिंदा है? नीले कपड़ों वाली फेरी चौंक गई। लाखों साल पहले भी उसने इतनी चौंकाने वाली चीज कभी नहीं देखी थी। उस समय जब फेरी व्हाइट जेड जिंग के पास गई और व्हाइट जेड जिंग को 12 इमारतों और 5 शहरों से युक्त स्थान में बदल दिया, तो वहां की हर चीज उस फेरी से आई थी। मंडप, इमारतें, पुराने टॉवर, जेड शहर, एक घास, एक लकड़ी, एक बीस्ट, एक पक्षी, एक कीड़ा और एक मछली, सभी फेरी जेड मूर्ति द्वारा बनाए गए थे। क्योंकि सफेद जेड जिंग नक्काशी ने फेरी की लगभग सारी शक्ति का उपयोग किया था, अंत में फेरी केवल सबसे पवित्र 12 इमारतों, 5 शहरों और जीवन और आत्मा के साथ 17 जेड मूर्तियों का निर्माण करने में सक्षम थी। हालांकि वे अन्य जेड मूर्तियां उस फेरी के हाथों से आई थीं, वे केवल ब्लैक किंग और उन 17 जेड मूर्तियों की शक्ति पर ही निर्भर थीं। वे वास्तविक जीवन की शक्तियां नहीं थीं। अब उस छोटे काले बीस्ट में असली धड़कन विकसित हो गई थी। उसकी शक्ति उस फेरी जैसी थी जिसने सबसे पहले सफेद जेड जिंग को बनाया था। नीले वस्त्र वाली फेरी और व्हाइट किंग भला कैसे चौंके बिना रह सकते थे। छोटे काले बीस्ट का शरीर असली था। उसने अपना शरीर हिलाया और इधर उधर देखा। उसने वीर की तरफ देखा और उसकी तरफ कूद पड़ा। वीर फेरी के जाल में फंसा हुआ था। वह उस छोटे काले बीस्ट से बच नहीं पाया, इसलिए वह सीधे उस पर आ गिरा। छोटे काले बीस्ट ने वीर को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और वीर का चेहरा चाटने लगा। वह बहुत ही आत्मीय लग रहा था, मानो वीर उसके परिवार का ही कोई सदस्य हो। चाटना बंद करो, वीर के हाथ हिल नहीं पा रहे थे। हिलने डुलने में असमर्थता के कारण वह छोटा काला बीस्ट उसे चाटता ही जा रहा था।
वह उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। छोटे काले बीस्ट को शांत होने और चाटना बंद करने में थोड़ा समय लगा। वीर ने पूछा, कैसा लगा? क्या अब तुम लोग मेरी बात पर यकीन करते हो? बॉटल फेरी, उसे जाने दो, व्हाइट किंग ने कहा। नीले वस्त्र वाली फेरी काफी देर तक हैरान रही। जब उसने व्हाइट जैड की आवाज सुनी तो उसने प्रतिक्रिया जरूर दी। उसने खुद को शांत किया और फेरी जाल हटा दिया। वीर खड़ा हुआ और हाथ पैर तानने लगा। छोटे काले बीस्ट ने वीर को खड़ा देखा और सोचा कि वह उसके साथ खेलेगा, इसलिए वह वीर पर कूद पड़ा। वीर ने उसके सिर को छुआ। उस छोटे से जीव के हाथ पैर छोटे थे। उसके नाखून बहुत तीखे थे, वे पहियों जैसे थे। वे वीर के शरीर को छू नहीं पा रहे थे। लिटिल बेबी, तुम वहां जाकर खेलो, वीर ने छोटे काले बीस्ट से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वीर की बात समझ ली हो और रेंग कर किनारे चला गया। वह रेंगता हुआ वीर की तरफ देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जाना ही नहीं चाहता था। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाइट किंग के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों में स्पष्ट रूप से अधिक विनम्रता की भावना झलक रही थी। मेरा नाम वीर रहेजा है, वीर ने उत्तर दिया। व्हाइट किंग ने सिर हिलाया, वीर की ओर देखा और कहा, अगर तुम व्हाइट जैड जिंग में जैड फेरीज को एक शरीर दे सको तो ब्लैक किंग की हत्या का तुम्हारा अपराध मिट जाएगा। इसके अलावा तुम्हें व्हाइट जैड जिंग का दोस्त भी माना जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि व्हाइट जैड जिंग का दोस्त होने के क्या फायदे हैं। वीर व्हाइट किंग को बता सकता था और नीले कपड़े वाली फेरी, जिसे व्हाइट किंग ने बॉटल फेरी कहा था, छोटे काले बीस्ट के पुनर्जीवित होने से हैरान थी। व्हाइट किंग ने भी सिर्फ व्हाइट जैड जिंग की जैड फेरीज का जिक्र किया था, ब्लैक किंग सिटी का नहीं। ये दिलचस्प था। व्हाइट जैड ने कहा, यदि तुमको मदद की जरूरत है तो जब तक तुम व्हाइट जैड जिंग के फेरी कानूनों के खिलाफ नहीं जाते, मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए अपनी जान दे दूंगा। यह कोई बुरा सौदा नहीं लगता, लेकिन मुझे कैसे पता कि तुम अपना वादा निभाओगे? वीर ने पूछा। जैड की मूर्ति को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत होती है। यहाँ मौजूद सभी जीवों को इंसानक बनाना कोई आसान काम नहीं होगा। मुझे डर है कि ऐसा करने में मुझे 8-10 साल लग जाएंगे। 8 या 10 साल की बात मत करो, चाहे 100 साल लगे या 1000 साल, मैं उसके लिए इंतजार कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसा करने को तैयार हो तो हम 1000 साल इंतजार कर सकते हैं। व्हाइट जैड एक पल रुका और बोला, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। हम फेरीज के नियमों का पालन करते हैं, हम फेरीज के शासन में हैं। अगर हम कोई शपथ लेते हैं तो उसे पूरा करना हमारी मजबूरी है, वरना व्हाइट जैड जिंग के पवित्र नियम हमें सजा देंगे। मैं भी इसके अधीन हो जाऊंगा। वीर को लगा कि व्हाइट किंग बहुत गंभीर है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह यूं ही बोल रहा है, इसलिए उसने पूछा, फेरी के नियम क्या हैं? कृपया यहाँ आओ, व्हाइट किंग ने कहा। फिर वह ब्लैक किंग सिटी की ओर चल पड़ा। वीर ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, वह उसके पीछे पीछे चला गया। तभी बॉटल फेरी पीछे से आ गई। उसने वीर को उलझन भरे भाव से देखा। वहां 12 इमारतें और 5 शहर थे। ये कुछ ऐसा था जो वीर पहले ही देख चुका था। अब 12 इमारतें और 5 शहर और भी बड़े हो गए थे। इसके अलावा कोई खास फर्क नहीं था। व्हाइट जैड वीर को 12 मीनारों और 5 शहरों का अवलोकन कराने नहीं ले गए। 5 शहरों से गुजरने के बाद वे व्हाइट जैड जिंग की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां एक व्हाइट जैड टैबलेट थी। सफेद जैड की टैबलेट पर कई नियम लिखे थे। वीर ने उन्हें देखा। उनमें से कई नियम अजीब थे, लेकिन सभी काफी गंभीर थे। फेरीज के एक नियम में कहा गया था कि अगर कोई फेरी कोई वादा करती है तो उसे तोड़ नहीं सकती, वरना सफेद जैड जिंग उसके फेरी शरीर को छीन लेगी। वहां बहुत सारे नियम थे। वीर ज्यादा पढ़ने में असमर्थ था।
उसने बस चारों ओर देखा। सफेद जैक टैबलेट के बाएं निचले कोने पर उसे एक प्रतीक दिखाई दिया। सफेद जैक की टैबलेट पर कई शब्द लिखे थे और बस एक ही चित्र था, और वह उस कोने में बना प्रतीक था। वह एक लौकी का प्रतीक था। वीर को लगा कि वह लौकी बहुत जानी पहचानी है। ये वैसी ही लौकी थी जैसी उसने सोनल के जन्म से पहले देखी थी। आकार और बनावट भी सेम वैसी ही थी।